हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा जो रमज़ान का मौसम है, मतलब 25 टू 26 ईयर्स आई नोटिस कि ऐसा मौसम कभी नहीं आया। हमेशा गर्म मौसम ही रहा है और हम जो हैं रोज़ों में ज़्यादातर जो है मैदानी इलाके होने की वजह से गर्मी को फेस करते हैं। तो इस दफ़ा जो है मौसम बाय चांस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से जो रोज़े की रेशो है वो भी बढ़ गई है और हमारे जो दस्तरखान हैं वो भी थोड़े से एक्सपेंड हो गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये जो लंबी चौड़ी हमारे दस्तरखान के एक्सपेंडिचर्स हैं, ये हमारे इकोनॉमी को या हमारे माशी हालात को डैमेज कर रहे हैं या बेनिफिशियल हैं, ये क्या किस तरह के ये जो एडवांटेज हैं, ये डिसएडवांटेज हैं, इफेक्ट्स हैं, ये डिसइफेक्ट्स हैं हमारी इकोनॉमी पे हैं। नो डाउट कि जैसे जैसे खरीदारी बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर है या जो इकोनॉमिक हालात हैं वो भी बढ़ते हैं। जैसे कि मौसम अच्छा है और डिहाइड्रेशन में भी कमी है और हीट का भी इस दफा का कोई इतना इफेक्ट नहीं है, तो जो तैयारियां हैं सहरो अफ्तार की वो काफी एक्सपेंड हैं। तो क्या ये सारे मेन्यूज, क्या ये सारी तैयारियां हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करती हैं? अगर नहीं करती तो किस तरह से एडवांटेज करती हैं? एक सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, जिसकी वजह से तो मेन रीजन ये है कि रमजान में मोर देन आउट ऑफ 100 मोर देन 90% जो पीपल हैं वो फास्ट को, इनके रोजों को तरजीह देते हैं। 8 to 10% जो है वेरी लो माइनॉरिटी पे जो है वो लोग रोजे नहीं रखते, उसमें जो है बीमार भी आ जाते हैं या किसी भी वजह से, नो हाउ व्हाई दे आर नॉट टेकिंग ऑल दिस फास्ट, बट पॉइंट इज दैट कि मेजॉरिटी जो है वो 90% रोजे पे होती है। और हमारे यहाँ जो है वो रोजेदारों का बड़ा एहतमाम किया जाता है, सहरियों अफ्तारियों की दावतें दी जाती हैं और बड़ी बुकिंग एरियाज आ जाती हैं, होटलिंग बफे वगैरह का बड़ा इंतजाम किया जाता है हमारे पास। तो क्या ये सारा मतलब जो होटल एरियाज हैं या जो हमारे घरों में जो तैयारियां हैं, ये किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं? तो सबसे बड़ा जी पॉइंट तो ये है कि बिल्कुल कि चीजों का जो इस्तेमाल है, बेदरेग इस्तेमाल कह रही है जिस तरह की, ऐसे माशी कंडीशन पे ये बिल्कुल उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जितनी ज्यादा खरीदारी होगी उतने ज्यादा ही जो है जितनी ज्यादा खरीदारी होगी उतने ज्यादा जो है कमर्शियली चीजें हैं या जिस तरह भी इकोनॉमिकली तौर पे चीजें हैं वो इंक्रीज होंगी। नो डाउट कि इससे जो हमारी चीजों की रेशो है वो कम और ज्यादा भी होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज जो है कितनी रेंज में है या किस तरीके से वो कितना आपको बजट दे रही है। तो खरीदारी का ना होना किसी भी बेस पे, चाहे वो महंगाई की बेस है या आपकी सम स्ट्रगलिस्ट पॉइंट है, किसी भी बेस पे खरीदारी का रुक जाना ये मार्केट को बहुत डैमेज करता है और इस तरीके से सोशल सर्कल जो है वो रुक जाता है। देखिए, अगर एक कार्ट पे है बंदा या एक बंदा होटलिंग पे है या एक बंदा जो किसी भी बिल्डिंग जो है अपना बिजनेस चला रहा है, तो अगर खरीदारी जो है या बाइंग गुड थिंग्स हैं वो नहीं होती तो नो डाउट की चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। और जैसे ही हमारा जो एक्सपेंडिचर्स का या खरीदारी का स्ट्रगल है, एक सर्कल है वो रुकता है। हमारा कोई निजाम ऐसा है कि गिव एंड टेक पॉलिसी पे, एक बंदा खरीदेगा दूसरा बेचेगा एंड दिस चेन इज गोइंग थ्रू, तो जाहिर सी बात है कि एक का देना और दूसरे का लेना, तो इस तरीके से हमारा सिस्टम जो है वो थ्रू आउट चल रहा है। जब इस तरह का सिस्टम होता है कि चीजें सिंपल वर्ड में कहें कि नहीं बिकती, खरीदारी नहीं होती, बिकॉज बार्गेनिंग इज नॉट गोइंग गुड, if bargaining stop, that can struggle our economic career, our economic of our country। किसी भी मुल्क में अगर इकोनॉमी है जो वो डिस्टर्ब हो रही है तो इसका सबसे बड़ा मसला होता है कि there is not good bargaining in the people and the customer, in the people and the shopkeepers। क्योंकि जितने भी रूरल एरिया से लोग रखने वाले हैं ताल्लुक या अर्बन एरिया से हैं, they are बिल वास्ता के लिए इनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिला वास्ता वो एक टच में है अपने मॉल मैनेजर्स के साथ या यूं कह लें कि अपनी ऑनलाइन शॉप्स के साथ। और अब तो ये जो खरीदारी है, पहले तो ऑनलाइन चीजें मतलब बहुत ही कॉन्शियस पॉइंट समझा जाता था कि पता नहीं दीज आर गुड और नॉट, कि हम पे करें हमें अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अब तो ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग है ये बहुत वाइड हो चुकी है। अगर आप घर बैठे, पहले तो ये थे कि आप जो है एक डिवाइसेस अप्रोच कर सकते हैं या आप छोटी मोटी चीजों को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप इवन फूड तक ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फूड बार्गेनिंग है ऑनलाइन सिस्टम पे भी ये आ चुकी है या डायरेक्ट भी हम शॉप्स पे जाके इसको कर रहे हैं, तो ये बहुत इफेक्ट करती है हमारे बार्गेनिंग पॉइंट्स के हवाले से हमारे इकोनॉमी को। क्योंकि
इकोनॉमी जो है ये बेसिकली किसी भी मुल्क का, किसी भी कंट्री का एक स्ट्रक्चरल पॉइंट है, एक ऐसा व्हील है जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि जो कंट्री है वो चलता है। इफ इट स्टॉप्स और इट हैव सम गम कट्स, इफ इट हैव सम नीडल कट्स, तो जाहिर सी बात है जो हमारा मुल्क है, ये कोई भी जो गाड़ी है, वो अगर किसी भी गाड़ी का पहिया जो है इट डैमेजेस और इट हैव सम कट्स, तो उसको डिस्टर्बेंस तो होगी उस गाड़ी को, उस व्हीकल को चलाने में। तो इकोनॉमी की अगर बात करें तो ये किसी भी मुल्क के हवाले से, किसी भी मुल्क की एक्सपेंडिचर के हवाले से, या उसकी स्ट्रगल के हवाले से, या इसकी बेसिस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बगैर जो है वो निजाम नहीं चल सकता। तो बिल्कुल अच्छा मौसम अगर देखा जाए तो जो अच्छा मौसम है, इसने बार्गेनिंग को भी अप्रोच किया है ऑनलाइन बेस पे भी और रेगुलर बेसिस पे भी, जिसकी वजह से हमारा जो एक स्ट्रक्चर पॉइंट था वो अच्छा रह गया है।